ओके, शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, माई सेल्फ रंजन यादव फ्रॉम मोतिहारी, बिहार। और आज मैं आप सभी के बीच में बात करने वाला हूँ मेटाफोर्स के बारे में और पूरा डिटेल्स बातें करूंगा। बस आप पूरे प्लान को सही तरीके से समझिएगा, पूरे अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, आपको सब कुछ ए टू जेड क्लियर समझ में आ जाएगा। आज जो मैं बात करने वाला हूँ फोर्स सिस्टम के ऊपर बात करने वाला हूँ, यानी मेटाफोर्स। मेटाफोर्स को ही फोर्स सिस्टम बोला जाता है। आप इसे इजीली आप फोर्स बोल सकते हैं। ओके, अब ये फोर्स सिस्टम क्या है, कैसे है? सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास कुछ रीजन होने चाहिए कि आखिरकार मैं इस काम को क्यों करूं। तो इस काम को बाकी मार्केट में बहुत सारा कंसेप्ट चल रहा है, लेकिन मैं मेटाफोर्स ही क्यों करूं? अगर आपका व्हाई क्लियर हो जाता है ना, तो हाउ तो क्लियर होना ही होना है। जब व्हाई क्लियर होता है तो हाउ वो क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि व्हाई मेटाफोर्स इज इम्पोर्टेंट। तो मेटाफोर्स क्यों जरूरी है आपके लिए, आइए उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आप स्क्रीन के साथ साथ मेरे बातों पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि आपको डीपली नॉलेज आपकी मेरे बातों से समझ में आएगी। यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले मेटाफोर्स क्यों बेहतर है उसे समझते हैं, फिर मेटाफोर्स के हम प्लान को समझेंगे। दो चीजें यहाँ समझ, तीन चीजें समझे। पहले मेटाफोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर मेटाफोर्स का प्लान क्या है जहाँ से इनकम आती है, और तीसरा अपकमिंग आने वाले समय में मेटाफोर्स का क्या फ्यूचर है। ये तीन चीज को अगर समझ जाएंगे तो पूरी प्लान को आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि व्हाई मेटाफोर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इट्स रन ऑन ब्लॉकमेटिक ब्लॉकचेन। अब यहाँ पे दो शब्द आपको मिल रहा होगा, डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन। तो मैं बहुत ज्यादा डीपली इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ इसके फायदे हैं वो आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज जो शब्द आ रहे हैं, डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज जो दो चीजें होती है। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि उस सिस्टम का पूरा बागडोर उस एमडी सीएमडी के हाथ में होता है। जैसे जितने भी आप कंपनी अभी तक किए हैं, जिसमें सीएमडी होते हैं, एमडी होते हैं, उस पूरी कंपनी का बागडोर उनके हाथ में होते हैं। वो जब चाहे उस कंपनी में कुछ भी कर सकते हैं, यानी उनकी बागडोर उनके हाथ में होती है। लेकिन वहीं एक न्यू रिवोल्यूशन है इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट। डिसेंट्रलाइज में क्या होती है, जो पूरी सिस्टम की बागडोर जो है इसके क्रिएटर के हाथ में नहीं होता है। उन्होंने इसे डिजाइन करके, एक तरीके का सिंपल समझिए, एक सॉफ्टवेयर है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर रन करती है। और ब्लॉकचेन क्या है अब समझ में आ गया। डिसेंट्रलाइज में ये है कि एक क्रिएटर के हाथ में पूरी कंट्रोल नहीं है। इसके क्या फायदे होंगे वो भी मैं समझाऊंगा। अब ब्लॉकचेन एक शब्द आया यहाँ पे। अब ये ब्लॉकचेन आपको हैरान कर रहा होगा। बहुत लोग जान रहे हैं ब्लॉकचेन को, क्योंकि एक न्यू टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से वर्क को अंजाम दे रहे हैं, और हर फील्ड में ब्लॉकचेन को अपनाया जा रहा है। अब ब्लॉकचेन क्या है उसकी परिभाषा मैं नहीं बताऊंगा, आप जाइए गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, समझ में आ जाएगी। अभी यहाँ पे हमको मेनली समझना है कि इस ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज के क्या फायदे होते हैं। अभी यहाँ पे इस प्लान में ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज के क्या क्या फायदे हैं आप उसे समझिए, मैं उसे समझाने का प्रयास करता हूँ। नंबर वन चीज मैंने बताया कि ये डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट है, और इससे जो पहला बेनिफिट है ना, कि नो चेंजिंग, नो प्लान चेंज। यानी बहुत ऐसे कंसेप्ट है जिसमें आप काम स्टार्ट करते हैं, बड़ी टीम बनती है, बड़ी नेटवर्क बनती है, उसके बाद एमडी सीएमडी के माध्यम से प्लान को चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे नहीं संभव है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके क्रिएटर ने इस प्लान को डिजाइन करके अपलोड डिप्लॉय कर चुका है ब्लॉकचेन के ऊपर। और जब तक ब्लॉकचेन चलेगा ये सिस्टम चलेगा। और ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जब तक दुनिया की इंटरनेट सेवाएं चलेंगी तब तक ब्लॉकचेन चलेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर इसकी बेनिफिट की बात करूं, तो कभी भी सिस्टम क्लोज नहीं, कभी भी क्लोज नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके क्रिएटर के हाथ में कोई चीजें है ही नहीं। जब क्रिएटर के पास में कंट्रोल नहीं है तो ये कभी क्लोज नहीं हो सकता है, किसी न को नहीं किया जा सकता है। लेकिन अदर कंसेप्ट में होता है, आपके आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, आपके नेटवर्क को काट कर किसी और के नेटवर्क का पार्ट बना दिया जाता है। ये सब बड़े स्तर पे होता है। अगर लीडरशिप में आप रहे होंगे तो आपको जानकारी जरूर होगी। अगर तीसरे मैं ब्लॉकचेन की बात करूँ, ब्लॉकचेन की क्या फायदे है अगर उसकी मैं बात करूँ,
तो ब्लॉकचेन के कारण ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जाती है। ट्रांसपेरेंट यानी पूरी तरीके से पारदर्शी, आप किसी भी व्यक्ति के आईडी को खोलकर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी अदर कंसेप्ट में जाते हैं तो वहाँ आईडी के साथ पासवर्ड लेना पड़ता है, तब आप देख पाते हैं उसकी पूरी बिजनेस वॉल्यूम को। लेकिन यहाँ पे पासवर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, आप किसी व्यक्ति की आईडी को खोल के चेक कर सकते हैं उसने कितना डायरेक्ट लगाया, कितना पैसा कमाया, यहाँ तक कि आप पूरी सिस्टम के खोल कर चेक कर सकते हैं कि इन्होंने कितना बिजनेस लाया इतने दिनों में, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये 29 जून से एक कंटिन्यू सिस्टम चल रहा है, लगभग 6 महीने के करीब में हुआ है, और 6 महीने में इन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़े स्तर की परिवर्तन लाया है। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर हुआ आपका कि मेटाफोर्स डिसेंट्रलाइज के साथ ब्लॉकचेन पे इसके क्या फायदे हैं, अब आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मैं बात करूं, यहाँ पे 100% का डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी वजह से लोगों का सबसे ज्यादा चेक बनता है। यहाँ पे मैं इसे क्लियर करना चाहूंगा। सर आप किसी अदर प्रोडक्ट बेस की बात करूं तो प्रोडक्ट बेस में कोई कंपनी आप करते हैं तो वहां 100 रुपए का बिजनेस देते हैं, तो इस 100 रुपए के बिजनेस से 80 रुपए कंपनी रखती है, सिस्टम रखती है, क्योंकि कंपनी के भी वहां खर्च होते हैं। जो भी हो, कंपनी के पास 80 रुपए रहते हैं और 20 रुपए जो होते हैं आपके टीम में बचता है, और इसी 20 रुपए में किसी का 2 रुपए, किसी का 1 रुपए, किसी का 3 रुपए का चेक बनता है। इस तरीके से यानी आप टर्नओवर तो बहुत ज्यादा देते हैं कंपनी को, बिजनेस बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन आपका चेक एक्चुअली में बहुत कम बनता है। लेकिन क्या है कि वह कंपनी का भी खर्च होता है, लेकिन यहाँ पे 100 रुपए का अगर बिजनेस देते हैं तो आपको 100 का 100 रुपए आपके पूरे टीम में ही बच जाता है। अब इसके क्या बेनिफिट है, अब ये कैसे संभव हो पाता है ये समझना जरूरी है। अब जहाँ पे 20 रुपए बट रहा है और जहाँ 100 रुपए बच रहा है, आप खुद बताइए सर कि कहाँ पे आपको ज्यादा चेक बनेंगे। नो डाउट 100 रुपए जहाँ बच रहे हैं वहां ज्यादा चेक बनेंगे, लेकिन ये कैसे संभव हो पाता है, तो संभव यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये ब्लॉकचेन एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, न्यू टेक्नोलॉजी है, और ब्लॉकचेन सारा काम करता है यहाँ पे। अब जब सारा काम आपका ब्लॉकचेन करता है तो ब्लॉकचेन को एक माइनर सा चार्ज आपको पे करना पड़ता है, और जो ब्लॉकचेन यूज होता है वो मैटिक ब्लॉकचेन यूज होता है, जो कि अपना इंडियन ब्लॉकचेन है। बहुत ट्रांजेक्शन स्पीड बहुत फास्ट है, और जो इसके चार्जेस लगते हैं बहुत माइनर चार्ज लगते हैं। तो जैसे आप आईडी लगाते हैं एक माइनर सा चार्ज दे देते हैं, तो जो ब्लॉकचेन ने हमारा सारा काम किया और हमने उसे चार्ज पे कर दिया, तो यहाँ पे ना ऑफिस की जरूरत है, ना स्टाफ की जरूरत है, ना प्रोडक्ट है, तो कोई खर्चा नहीं होने के कारण यहाँ पे 100% का डिस्ट्रीब्यूशन संभव हो पाता है। जो इसके क्रिएटर है, जो मिस्टर लाडो सर है, जो कि रसिया के रहने वाले हैं। अगर लाडो सर के बारे में बात करूं तो ये 13 साल माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में इन्होंने काम करके एक अच्छा अनुभव लिया। इससे पहले भी इन्होंने प्रोजेक्ट मार्केट में रन कराया और सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो इसके क्रिएटर है लाडो सर, वो अपनी टॉप आईडी लगाकर वो पैसे कमा रहे हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं, सर इसकी ऑफिस कहाँ है, सर इसकी कोई ऑफिस नहीं है। इसकी जो लाडो सर है, लाडो सर के साथ कुछ डेवलपर टीम है जो कि ये रसिया से है, और रसिया में ही इनकी ऑफिस है जहाँ से सब कुछ डीलिंग करते हैं। जो भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर की काम होती है वहीं से डील होती है। ओके, अब यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है, और जब 100% डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जाहिर सी बात है चेक ज्यादा बनेगा। कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा कि नहीं सर, तो यहाँ 100% दे रहा है लेकिन बदले में क्या मिल रही है, तो सर बदले में यहाँ पे डिजिटल स्लॉट मिलते हैं। अब उसका भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, डिटेल्स करना चाहूंगा। आज से पहले जब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुआ था तो केवल प्रोडक्ट था, उस समय इतना डिजिटल का जमाना नहीं था, तो प्रोडक्ट के बेस पे नेटवर्क मार्केटिंग हुआ। एक समय आया जब लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन के पहले भी जब डिजिटल रिवोल्यूशन चलना शुरू हुआ, उस समय ना सर्विस बेस की कंपनियां आई और सर्विस बेस की कंपनियां मार्केट में चलना शुरू हुआ, और अच्छा खासा चला और चल भी रहा है सक्सेसफुली। लेकिन उस समय भी लोगों ने बोला ये सर्विस बेस की कंपनियां नहीं चलेगी, और क्या चल रही है कि नहीं, अब जाके नजर उठा के देखिए सक्सेसफुली चल रही है। उसी तरीके से अब समय बदल रहा है, अब युग टेक्नोलॉजी का आ रही है, और इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक अहम भूमिका निभाने वाला है। हर फील्ड में अपनाना पड़ेगा लोगों को, और अपनाया जा रहा है बहुत बड़े स्तर पे। नरेंद्र मोदी, संदीप महेश्वरी, एवरीबॉडी ब्लॉकचेन की बातें कर रहे हैं। आप जाइए और देखिए और चेक कीजिए, इसकी डिटेल्स लीजिए। अब उसी तरीके से यहाँ ब्लॉकचेन में भी अब नेटवर्क मार्केटिंग संभव है और हो रहा है।
अब ब्लॉकचेन में क्या है, प्रोडक्ट बेसिस में आपको प्रोडक्ट दिया जाता था, लेकिन सर्विस बेस में सर्विस दिया जाता था। लेकिन यहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो कि डिजिटल है पूरी तरीके से, इसीलिए यहाँ पे डिजिटल स्लॉट आपको मिलते हैं। ओके, यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। ओके, तो इसलिए यहाँ पे भी संभव है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर अगर आगे मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ एक लीडर जब आपके साथ किसी अदर कंपनी में एक लीडर ज्वाइन करता है ना, तो केवल एक बार पेमेंट देता है, ओनली वन टाइम। ओके, लेकिन मेटाफोर्स में एक लीडर आपके साथ ज्वाइन करता है ना, तो टोटल 12 बार इनकम देता है, 12 टाइम। ठीक है, और वो भी 12 टाइम्स किस रफ्तार में इनकम देगा, आपको थोड़ा सा वो रफ्तार भी दिखाते हैं, समझ में आ जाएगी आपको। एक लीडर जब आपके साथ ज्वाइन करता है तो 12 बार इनकम देगा। वो भी कितना देगा, पहले $5, फिर 10 देगा, फिर 20 देगा, फिर 40 देगा, फिर 80 देगा, फिर 160। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, एक लीडर ओनली सिंगल पीस लीडर का मुआता है। उसके बाद उसके द्वारा बनाया गया जो नेटवर्क से कमाएंगे वो अनबिलीवेबल होता है दोस्तों। तो ये यहाँ पे इसकी यूनिक पॉइंट है, दो यूनिक पॉइंट है, 100% का डिस्ट्रीब्यूशन और एक लीडर्स के माध्यम से मल्टीपल टाइम्स इनकम, जिसकी वजह से लोग बहुत बड़े पे आउट कमाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो स्लॉट फिलिंग होती है, यानी जो इनकम आती है, केवल आपके काम करने से नहीं आते हैं, आपके साथ साथ ये आप हो गए, आपके साथ साथ आपके अप्लायंस के काम करने से भी यहाँ पे इनकम आती है। और अप्लायंस से केवल नहीं, अपलाइन की जो साइड लाइन होती है जिसे क्रॉस लाइन बोलते हैं, वहां से भी आपको इनकम आती है। अभी तक कभी भी अपने अपलाइन के इनकम से आप पैसे टीम से पैसे नहीं कमाए होंगे, लेकिन एक अजूबा सिस्टम है जहाँ पे अप्लायंस के टीम से भी आप पैसे कमाते हैं, जिसे नॉन वर्किंग कहा जाता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूं, अगर इनकम की बात करूं, तो इनकम तुरंत रिसीव होते हैं, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, विड्रॉल लगाने तक की जरूरत है। कोई यहाँ पे एडमिन चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है और ना ही रिक्वेस्ट करने की जरूरत है। जिस क्षण आप आईडी लगाते हैं सेम उसी सेकेंड आपको पेमेंट रिसीव हो जाते हैं दोस्त। और पेमेंट यहाँ डॉलर में रिसीव होंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। कभी भी आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं मिलेंगे। जैसे आप इंडियन कंपनी करते हैं तो उसमें लिखते हुए आता है कि एनएफटी बाय फलाने कंपनी, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डॉलर मिलेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस है। और उस डॉलर को आप विद इन 5 मिनट के अंदर में आप अपने बैंक अकाउंट में इजिली लेकर जा सकते हैं। जब बैंक अकाउंट में लेकर जाएंगे तो उस समय थोड़ा सा आपको चार्ज पे करना पड़ता है। आई थिंक ये चीजें समझ में आ चुका होगा आपको। यहाँ पे इन आपकी एक लेग चले या मल्टीपल लेग चले, जितना लेग चलाएंगे उतना पैसे कमाएंगे। एक लेग चलेगी फिर भी पैसे कमाएंगे। यहाँ ना मेंटेन करने का झंझट है, ना पीवी बीबी, कोई कंडीशन नहीं है। आप एक आईडी लगाएंगे उसी सेकेंड आपको पेमेंट मिलते हैं। कुछ लोगों को मार्केट में बहुत सारी लॉलीपॉप कंपनियां आई जो लोगों को स्कैम करके चला गया, कंपनियां भाग गई। दोस्त, स्कैम कहाँ होता है, जहाँ पे सिस्टम में पैसा होल्ड होता है, जहाँ सिस्टम में पैसा जमा होता है वहीं पे स्कैम होती है। और स्कैम कौन करता है, इंसान करता है। कभी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी कभी भी स्कैम नहीं करता है। यहाँ पे सारा काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की है। और साथ में यहाँ पे जैसे आप आईडी लगाते तुरंत वो पेमेंट जो होते हैं ना आपके अप्लायंस को चले जाते हैं, यानी सिस्टम के पास 1 रुपए भी आपका होल्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्कैम का कोई चांस तो हो ही नहीं सकता। क्या स्कैम करेगा मेटाफोर्स, 1 रुपए भी तो लेकर नहीं जाएगा। स्कैम का सिंपल मतलब होता है घोटाला करना, पैसा लेकर भाग जाना। यहाँ पे 1 रुपए रुकिए नहीं रहा तो लेके क्या भागेगा, कुछ नहीं। और साथ में यहाँ पे तो कंट्रोल सिस्टम का ये नहीं है, क्रिएटर का ये नहीं है। यहाँ पे तो सारा काम आपका ब्लॉकचेन कर रहा है, इसीलिए संभव ही नहीं है कि यहाँ पे स्कैम हो पाए। आई थिंक बेटर वे में आप समझ चुके होंगे कि मेटाफोर्स क्यों करनी चाहिए। अगर अचीवमेंट की बात करूं दोस्त, तो कंपनी सिस्टम अभी 6 महीने से चल रहा है और 6 महीने से लाखों लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़े स्तर की परिवर्तन आया है। मैं अपनी बात करूं तो पिछले 4.5 महीने से इस सिस्टम के साथ कर रहा हूं और 4.5 महीने में मैंने 10.5 लाख से प्लस की इनकम लिया है। और साथ में यहाँ पे जितने भी लीडर्स वर्किंग कर रहे हैं सब लोग, चाहे 5 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 साल का या 20 साल का, उनकी पूरी लाइफ की जर्नी का जो सबसे हाईएस्ट पे आउट जो बनाया है ना, उस हाईएस्ट पे आउट को यहाँ पे पहली मंथ में ब्रेक करते हैं। सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ये मार्केट के हर लीडर का एक्सपीरियंस है जो शिद्दत के साथ मेटाफोर्स को कर रहे हैं।
और जो अदर सिस्टम में 5,000 की चेक नहीं बना पाए ना, वो लोग भी यहाँ पहली मंथ में लाख रुपए और 2 लाख रुपए के महीने कमा रहा है पहली मंथ से। तो ये है मेटाफोर्स की पावर, और आप किसी भी व्यक्ति की आईडी को लेकर चेक कर सकते हैं अगर बिलीव नहीं हो तो। ओके दोस्त, अब समझ चुके होंगे कि मुझे मेटाफोर्स क्यों करनी चाहिए, लगा ना यूनिक सर? डेफिनेटली। अब आइए समझते हैं कि मेटाफोर्स वाकई में जब इतनी खतरनाक सिस्टम है तो इसका प्लान क्या है जहां से इनकम आती है आपको। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर इस चीज को अगर आपने डिटेल्स में समझ गए ना तो पूरे प्लान को समझ गए। यहाँ पे आपको देख रहा होगा 12 लेबल। ओके, यहाँ पे 1 2 से लेकर टोटल 12 लेबल्स दिख रहे हैं जिसको आप स्लॉट भी बोलते हैं। यहाँ लेबल्स बोलिए स्लॉट, बात एक ही होती है। अब यहाँ पे क्या है कि आप 2 तरीके के स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे। यहाँ पे 3 गोले का स्ट्रक्चर है और साथ में यहाँ पे 6 गोले का स्ट्रक्चर है। ओके, सिंपल भाषा में समझिए, लेंदी करने का कोई मतलब नहीं। अब जो 6 गोले का स्ट्रक्चर है इसे S6 बोलते हैं, और जो 3 गोले का स्ट्रक्चर है इसे S3 बोलते हैं। स्लॉट 3, स्लॉट 6। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है, जो S3 है केवल ये वर्किंग स्लॉट है, यानी केवल आपके काम करने से पैसे आएंगे और आपके टीम के काम करने से पैसे आएंगे। लेकिन जो S6 है वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों है, यानी यहाँ पे आपके काम करने से तो आएंगे ही आएंगे, साथ में अपलाइन के काम करने से भी इनकम आते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल 8 लेवल है जो वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग है, और केवल 4 लेवल है जो कि वर्किंग है, यानी नॉन वर्किंग कमाने के ज्यादा चांसेस आपको इस जगह पे है। अब यहाँ पे टोटल स्ट्रक्चर में 2 ही स्ट्रक्चर है, 6 गोला और 3 गोला। अगर आप ये 2 स्ट्रक्चर को समझ गए तो पूरे प्लान को समझ गए। ओके, तो आइए इन दोनों स्ट्रक्चर को हम डिटेल्स 1 बाय 1 करके समझते हैं, और यहीं पे आपको ध्यान लगाने की जरूरत है सर। अगर इस स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो पूरे मेटाफोर्स के प्लान को समझ जाएंगे। आइए उसके समझते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करूंगा सर, यहाँ पे जो सारा का सारा गेम है ना वो पोजीशन का गेम है। कैसे, आइए समझते हैं। यहाँ पर मैं हूँ और मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद मैं एक डायरेक्ट लगाऊंगा तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम ये पहले डायरेक्ट का इनकम मुझे नहीं मेरे अप्लायंस को चले जाएंगे। दूसरा मैं कोई डायरेक्ट लगाऊंगा तो ये मुझे नहीं मेरे अप्लायंस को चले जाएंगे, यानी आपके लेफ्ट राइट का जो पोजीशन भर रहा है इसका इनकम आपके अप्लायंस को चले जाएंगे। और उसके बाद ये तीसरा, चौथा और पांचवा का जो पोजीशन भरेगा इसका पूरा का पूरा 100% इनकम आपको जाएगा, यानी मुझे आएगा। यहाँ पे कौन है, मैं हूँ, तो ये मुझे आएगा। अगर ये $5 का स्लॉट है तो $5 आएंगे तीनों से। अगर इसी जगह पे $10 का स्लॉट होता तो $10 का इनकम मुझे आता। अगर इसी जगह पे अगर ये $20 का स्लॉट होता तो $20 की इनकम मुझे रिसीव होता। और जो लास्ट वाला ये जो 6 है, जैसे भरे गए रिसाइकल कर देता है, यानी पुनः इसे खाली कर देगा। अब इसे हम सिंपल भाषा में समझते हैं, एक उदाहरण के रूप में कि मैंने एक होटल खरीदा। अब मैंने $5 लगाया और हमने एक होटल खरीदा, लेकिन रिकमेंडेशन मेरे अप्लायंस के थ्रू आया और मेरे अप्लायंस ने बताया इस होटल के बारे में, तो मेरे अप्लायंस को भी शेयरिंग चाहिए। अब क्या है कि वहां पे सिस्टम बनाया गया है कि जो फर्स्ट फ्लोर में जो ये रूम है ना 2, उसका इनकम मेरा अपलाइन कमाएगा, और नीचे में जो ये 3 लोग है उसका इनकम मैं कमाऊंगा, और लास्ट वाला जो इनकम है ये भी मेरा अपलाइन कमाएगा। यानी जो 6 रूम है, इस 6 रूम में से 3 रूम का इनकम अपलाइन कमाएगा और 3 रूम का इनकम मैं कमाऊंगा। अब ये पोजीशन, ये रूम जो है ना वो किसी की वजह से भरे, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से जो गेस्ट आ रहा है उस रूम में, वो किसी के माध्यम से, वो ना मैटर नहीं करता, चाहे मेरे काम करने से आए, चाहे मेरे अप्लायंस से आए, चाहे मेरे टीम से आए, चाहे मेरे अप्लायंस के साइड लाइन से आए, वो रूम भरेगा, मतलब वो पैसे का मालिकाना हक मेरा होता है। सिंपल, मुझे लगता है अब समझाने की आवश्यकता नहीं है। यानी ये 6 गोले में से आपको ये जो ऊपर के 2 गोले ये अपलाइन कमाएगा, नीचे के 3 गोले का पेमेंट आप कमाएंगे, और लास्ट वाला भी आपका अपलाइन कमा लेगा। ओके, आई थिंक समझ चुके होंगे। आप कितना कमाएंगे, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 100% आता है दोस्त, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा, सर
बहुत से लोगों का मार्केट में हैबिट बनी हुई है ना कि प्लान को इस कदर समझना, सर हम एक डायरेक्ट लगाएंगे तो मुझे कितना मिलेंगे। सर वो लेवल प्लान में होते हैं। सर वो परसेंटेज वाला जो गेम होते हैं जहाँ पे 10%, 20%, 50% बांटे जाते हैं ना, वहां पे वो प्लान होते हैं। लेकिन ये प्लान एक अजूबा है, इसको ओवरऑल समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगी। अगर ऊपर के पोजीशन से आपको इनकम आती तो 2 लोगों का आती, लेकिन नीचे से आ रहा है तो आपको 3 लोगों का पेमेंट आ रहा है। ओके, आई थिंक आप समझ चुके होंगे बेहतर तरीके से। अब हमने क्या बताया कि अपलाइन से भी इनकम आती है, कैसे आती है उसे समझिए। जैसे हमने यहाँ पे आया, एक डायरेक्ट लगा दिया, एक को दूसरा डायरेक्ट लगाया, और दोनों मेरा लेफ्ट राइट का पोजीशन फिलअप हो गया। अब मैं कोई तीसरा डायरेक्ट लगाऊंगा तो वो जाके यहीं बैठेगा ना, एक के नीचे। अब एक के नीचे जाकर तीसरा डायरेक्ट मेरा बैठ गया, तो किसके नीचे पोजीशन लिया? एक के नीचे। लेकिन डायरेक्ट किसका है? वो मेरा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू पोजीशन इस तीसरे का इनकम तो मुझे आ गया, लेकिन वो पोजीशन एक के नीचे लिया। और जैसे मेरा तीसरा व्यक्ति काम करेगा, वो अपना लेफ्ट राइट भरेगा, तो मैंने क्या बताया कि टॉप पोजीशन, तो एक का टॉप पोजीशन एक 3 है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, ये एक का टॉप पोजीशन 3 है, तो टॉप पोजीशन का इनकम तो एक को नहीं मिलेगा ना। लेकिन नीचे में तो टॉप पोजीशन नहीं है, तो ये दोनों आईडी का पेमेंट एक कमा लेगा। यानी एक ने काम कुछ नहीं किया, लेकिन नॉन वर्किंग कमाया, यानी अपलाइन की वजह से काम करने से उन्होंने पैसा कमाया। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि अपलाइन से किस कंडीशन में इनकम आती है। यानी अपलाइन से जो टीम मिलती है, वो टीम जब काम करती है तो पेमेंट जाते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने क्लियर किया था कि एक लाइन चलेगी फिर भी पैसे कमाएंगे, अनलिमिटेड चलेगी फिर भी कमाएंगे। ये 2 लेग का प्लान नहीं है, अनलिमिटेड लेग का प्लान है। उसको भी क्लियर करता हूँ। जैसे 1 और 2 को हमने डायरेक्ट लगाया था, जैसे तीसरा डायरेक्ट यहाँ पे आकर बैठा। अब यहाँ पे क्या है, माना कि मैंने यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दूं। माना कि हमने एक डायरेक्ट लगाया और मैंने कोई डायरेक्ट नहीं लगाया, अब एक लाइन से पेमेंट आएंगे? आंसर इज यस। अगर एक ने काम किया, वो अपने एक डायरेक्ट लगाया ना, तो नीचे वाला पोजीशन बढ़ेगा। तो मैंने तो बताया वो कहीं से बढ़े, इसका इनकम आपको जाएगा, तो तीसरे का इनकम आपके जेब में गया। अगर एक ने दूसरा डायरेक्ट लगाया तो फिर भी इसका पर भी पैसा आप कमाएंगे। अब एक और क्वेश्चन आएगा, सर मैं कितना लाइन चलाऊं यहाँ पे? सर अनलिमिटेड लाइन चलाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा 2 लेग नहीं। अब मैंने बताया कि आप एक डायरेक्ट लगाएंगे, यहाँ बैठेगा, दूसरा डायरेक्ट लगाएंगे, यहाँ बैठेगा, और तीसरा डायरेक्ट लगाएंगे, यहाँ बैठेगा। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा, सर तीसरा डायरेक्ट जो आपने लगाया वो तो एक के नीचे जाकर बैठ गया। सर एक के नीचे जो तीसरा डायरेक्ट मेरा बैठा, वो सिर्फ पोजीशन लिया है, वो रेफरल मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन किया है। अब क्या होगा, जैसे तीसरा व्यक्ति इस तरीके का काम करेगा, तो ये 2 आईडी का पेमेंट कौन कमा लिया? एक ने कमाया, इस एक ने। लेकिन इस तीसरे व्यक्ति के नीचे ही 6 स्ट्रक्चर बनेंगे इस तरीके का। ओ सॉरी, मैं थोड़ा अलग स्ट्रक्चर बनाता हूँ। मान लिया यहाँ पे एक है और एक के नीचे लेफ्ट राइट बना। ओके ठीक है, तो लेफ्ट में मेरा तीसरा बढ़ गया। अब तीसरा का जो पोजीशन बना, इस दोनों आईडी का पैसा कौन कमाया? एक कमाया। लेकिन तीसरे का भी तो 6 गोले बनेंगे ना। अब तीसरे का जो 6 गोला बना दोस्त, ये 6 गोले में से ये लेफ्ट, ये दोनों का पैसा एक ने कमा लिया। लेकिन ये तीनों का पैसा कौन कमाया? मेरा 3 ने कमाया। और जो जैसे छठा आईडी बढ़ेगा, ये रिसाइकल हो जाएगा। और रिसाइकल का मतलब होता है दोबारा से आईडी का लगना। और जब दोबारा पुनः आईडी लगेगी तो अपने अपलाइन को खोजेगा ना, क्योंकि ये जो एक है उसका अपलाइन थोड़े है, वो तो पोजिशनल अपलाइन मिल गया, वो ऑटोमेटिक बैठ गया जहाँ जगह खाली था। लेकिन वो अब खोजेगा अप्लायंस को, तो उसका अप्लायंस तो मैं हूं, और मेरा जहां पे पोजीशन खाली होगा वहां पर जाकर एक बैठ जाएगा। यानी ये पूरी तरीके से स्ट्रक्चर आई थिंक समझ चुके होंगे। और यहाँ पे केवल लेबल्स बढ़ेंगे, प्राइस चेंज होंगे, बाकी का सारा सिस्टम सेम काम करते हैं। अगर $5 की स्लॉट है ना, तो आपको यहाँ से $5 मिलेंगे, चाहे अपलाइन को भी जाएंगे तो $5 जाएंगे। ये $5 की जगह अगर $10 की स्लॉट होते तो $10 की इनकम आपको भी मिलेंगे, आपके अप्लायंस को भी जाएंगे। $20 के होंगे तो $20 यानी जितने डॉलर का पार्टिकुलर स्लॉट होगा, यानी होटल होगा ना, उतना आपको पर रूम इनकम आएगी। नेक्स्ट अगर स्लॉट की मैं बात करूं तो S3 है, जिसमें मैंने क्या बोला, केवल वर्किंग का स्लॉट है, अप्लायंस से कुछ नहीं मिलता है। इसमें सिंपल है, 2 लोगों का पेमेंट आपको मिलेगा और लास्ट वाला पेमेंट आपके अप्लायंस को चले जाएंगे।
यहाँ पे भी 100% है। अगर ये जो स्लॉट है, अगर $20 का स्लॉट है तो 20-20 आपको 1 से और 2 से मिलेंगे, आपके अपलाइन को भी जाएगा तो $20 जाएगा। ओके, तो सिंपल बात है। अगर इसी के जगह पे $80 का स्लॉट होता है तो यहाँ से भी 80 आपको जाएगा, यहाँ से भी 80 जाएगा और आपके अपलाइन को भी 80 जाएगा, यानी 100% का डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये ओवरऑल प्लान रहा और आई थिंक अब आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्लान कैसे वर्क करता है। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर कि हम ज्वाइन करें तो करें कैसे? ओके, मैं उसका भी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखें। यहाँ पे काम क्या है सर? सिंपल काम है, 1 लेवल से स्टार्ट करके 12 लेवल तक जाना और अपनी टीम को भी सेम प्रोसेस को करवाना। आप यहाँ पे डिजिटल स्लॉट बाई कर रहे हैं दोस्त, एक तरीके से समझिए कि होटल को बाई कर रहे हैं। होटल को आपने खरीदने में जो पैसा लगाए, तो होटल में जब रेंटर आएंगे तभी तो पेमेंट आप कमाएंगे सर। लेकिन पहले तो होटल खरीदने पड़ेंगे ना, आप होटल के मालिक ही नहीं बनेंगे तो कहाँ से रेंटर आएंगे? तो वही बात है कि पहले आपको स्लॉट बुक करने पड़ेंगे, तब जाकर आप पैसे कमाते हैं। तो ये डिजिटल एसेट है, तो आपको पहले होटल खरीदने पड़ते हैं और टीम को भी खरीदवाने पड़ेंगे और जब टीम आएगी तब वहां से पैसे कमाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस हर एक जो लेबल्स है, जो स्लॉट है, अलग अलग कीमत है। पहले स्लॉट की जो कीमत है वो $5 है, दूसरे स्लॉट की $10 है, तीसरे की $20 है, चौथे की $40। इस तरीके से अलग अलग कीमत है हर एक स्लॉट की। ओके, यानी हर एक होटल का अलग अलग कीमत है। अब सर आपको अगर ज्यादा होटल रहेगा तब तो ज्यादा गेस्ट आएंगे तो ज्यादा पैसे कमाइएगा। सिंपल बात है, जितना बड़ा स्लॉट उतना बड़ा इनकम। ओके, अब यहाँ पे बात करूं मैं ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग के लिए सिंपल प्रोसेस है कि आपको ट्रस्ट वैलेट डाउनलोड करनी है। ट्रस्ट वैलेट डिसेंट्रलाइज वैलेट होती है, डाउनलोड करनी है, उसमें आपको प्रोसेस करनी है, उसमें आपको डाई चाहिए, डाई के साथ ज्वाइनिंग होती है और मैटिक थोड़ा सा एक ब्लॉक चेन को चार्ज देने के लिए चाहिए। अब कितने से ज्वाइनिंग करें जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, मैं उसको भी समझाना चाहूंगा और उसके बाद कुछ और चीजें समझाऊंगा। आइए उसको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये पहले लेवल की समझाया हुआ चीजें है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा, बहुत भाष्य लेकर नहीं जाऊंगा। ओके, अब कैसे मैंने पूरे प्लान को समझा दिया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप 5 लोगों को ज्वाइन करते हैं तो 5 लोगों को ज्वाइन करते हैं, अगर एक स्लॉट यानी $5 से ज्वाइन करते हैं, अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 500 रुपए से, तो आपका जो चेक बनता है वो 1300 रुपए का बनता है। ओके, थोड़ा सा स्ट्रक्चर गड़बड़ा रहा है। 1300 रुपए का चेक बनता है। अगर उसी 5 लोगों को अगर आपने दूसरे स्लॉट यानी 1400 रुपए INR में बात करते हैं, 1400 रुपए से ज्वाइनिंग कराते हैं, तो जो आपका चेक बनता है लगभग 4000 का चेक बनता है। और उसी 5 लोगों को अगर आप 3 स्लॉट से ज्वाइन कराते हैं यानी 3200 रुपए से ज्वाइन कराते हैं, तो आपका चेक जो बनता है वो 11000 का चेक बनता है। और उसी 5 लोगों को अगर आपने 4 स्लॉट से ज्वाइन किया है यानी लगभग 6500 के करीब होता है, तो आपका जो चेक बनता है वो 22,000 रुपए का बनता है। ओके डियर, अगर उसी 5 लोगों को अगर आपने 5 स्लॉट से ज्वाइन कराते हैं यानी 14,000 रुपए से ज्वाइनिंग कराते हैं, तो जो आपका चेक बनेगा वो 44,000 रुपए का चेक बनता है। और उसी 5 लोगों को, इंसान उतना ही है, अगर 6 स्लॉट से ज्वाइन कराते हैं, 28,000 रुपए से ज्वाइनिंग कराते हैं, तो जो आपका चेक बनेगा वो लगभग 95,000 रुपए का चेक बनता है। और ये जो चेक का कैलकुलेशन हमने बताया, सिर्फ ये समझाने का प्रयास किया कि आप जितने बड़े स्लॉट के साथ जाएंगे ना, उतना बड़ा इनकम कमाएंगे। यहाँ पे स्लॉट मायने रखता है, टीम पहले स्लॉट फिर टीम, क्योंकि छोटी टीम में भी आप बड़े पैसे कमा रहे हैं अगर बड़े स्लॉट के साथ जा रहे हैं। ओके, तो समझ चुके होंगे। अगर ये 5 लोगों को आप एक दिन में ज्वाइनिंग कराइए, 1 घंटे में कराइए या 1 महीने में कराइए, अगर आप बड़े स्लॉट के साथ जाएंगे तो एक अच्छा खासा हेल्दी इनकम यहाँ से ले सकते हैं। अब इसमें ज्वाइनिंग के लिए अब बड़े स्लॉट से ही क्यों आप जाए, उससे मतलब समझ में आ गया। लेकिन आप बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा, सर क्या मैं बड़ा स्लॉट मैं नहीं जाकर अपने टीम को लेकर जा सकते? नहीं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने $5 से ज्वाइन किया और आपके टीम से कोई $35 यानी 3 स्लॉट से ज्वाइन करता है यानी 10 और 20 खरीदता है, तो क्या आपने तो केवल एक होटल खरीदा है, तो जब एक होटल खरीदे तो एक ही होटल में जो रेंटर आएंगे उसी का पेमेंट आपको आएगा ना।
बाकी होटल का तो पेमेंट आपको नहीं मिलने वाला है, सिंपल। इसीलिए पहले आपको उस होटल का मालिक बनना पड़ेगा, यानी पहले वो स्लॉट बुक करना पड़ेगा, तभी जाकर आप वहां से बेनिफिट कमा पाएंगे आपकी टीम आईडी। तो आई थिंक ये समझ चुके होंगे। अगर मेरे हिसाब से मैं बात करूं, अगर ज्वाइनिंग प्रोसेस की, तो बेस्ट रहेगा कि आप 6 स्लॉट के साथ में जाए, 6 लेवल यानी 28,000 रुपए से। अगर उसके नीचे जाना चाहे तो आप 14,500 से 14,000 रुपए से जा सकते हैं, यानी 5 स्लॉट से। मिनिमम 4 स्लॉट के नीचे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। 4 स्लॉट में भी आपको लग जाता है लगभग 6,500 के करीब में। तो इसी से आप ज्वाइनिंग करें, बेस्ट ऑप्शन होगा। उसके हालांकि आप 1 स्लॉट से भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। लेकिन थोड़ी सी जो आपकी स्पीड होगी वो स्लो होगी, लेकिन बड़े स्लॉट से जाएंगे, बड़ी फास्ट स्पीड के साथ जाएंगे। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ $5 से, तो 12 लेवल क्या हमेशा हमको पैसे लगाने पड़ेंगे? सर यहाँ पे स्लॉट को बाई ही करना है ओवरऑल, या आप जेब से पैसे लगाकर बाई कीजिए, या टीम के थ्रू जो इनकम आती है तो उस इनकम के थ्रू बाई करते चले जाइए। आइए उसको समझाते हैं कि आपके टीम के थ्रू ऑटोमेटिक कैसे बाई होते चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए माना कि ये $10 का स्लॉट है, ओके। अब $10 तक आपने 2 स्लॉट बाई किया, तीसरा स्लॉट आपका बाई नहीं हुआ है। तीसरा स्लॉट के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आप चाहते हैं कि टीम के थ्रू ही ऑटोमेटिक बाई हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? मैंने बताया कि आपका टॉप पोजीशन बढ़ेगा, उसका इनकम आपको नहीं मिलेगा, नीचे वाला का इनकम आपको मिलेगा। तो नीचे में से 3 लोगों का इनकम आपको आने वाला है, राइट। तो 3 लोगों का आएगा, तो अगर $10 का स्लॉट है तो $10 आएगा, तो $30 हुआ। तो आपको अगला स्लॉट बाई करने के लिए कितना चाहिए? केवल $20 ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे पहले ये दूसरे स्लॉट में इनकम कितना आ रहा है? $30, यानी $10 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये जो पहला आईडी आएगा जो $10 का, ये $10 आपके वैलेट में तुरंत चले जाएंगे आपके यूज के लिए। अगला जो आएगा आईडी, ये होल्ड हो जाएंगे $10, ताकि आपका अगला स्लॉट बाई नहीं हुआ है। और जैसे कोई तीसरा आईडी आएगा $10 वाला, उसी सेम सेकेंड ऑटोमेटिक आपका ये तीसरा जो लेवल है बाई हो जाएगा। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये समझ चुके होंगे। ये जो पैसे $10 आपका होल्ड हो रहा है ना, ये केवल और केवल लास्ट स्लॉट में ही होल्ड होगा। जिस स्लॉट को आप बाई नहीं किए रहेंगे, उसके जस्ट पहले एग्जाम्पल के लिए आपको समझाते हैं। माना कि आपने यहाँ पे 5 स्लॉट तक बाई कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको छठा स्लॉट बाई करना है, तो छठा स्लॉट में $160 लगता है। तो $160 लगता है, तो आपको केवल 5वां डॉलर में यहाँ और यहीं पे $80 होल्ड होगा, और ये वाला $80 आएगा, तो आपका 80-80 दोनों मिलकर 160 से छठा स्लॉट बाई हो जाएगा। लेकिन ये चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, कहीं पे 1 रुपए भी आपका होल्ड नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक आप उधर बाई कर चुके हैं। तो आई थिंक समझ चुके होंगे, जो लास्ट वाला मोमेंट होता है वहीं पे पैसा आपका होल्ड होगा, वो कुछ समय के लिए होगा। जैसे अगला आईडी आएगा, ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा अगला स्लॉट आपका। और इसी तरीके से सेम प्रोसेस करते हुए आप 12 स्लॉट इजीली टीम के थ्रू भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन है होगा कि सर मेरा इनकम है, लेकिन यहाँ पे मेरा इनकम होल्ड हो रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा इनकम होल्ड हो। तो ये जो ऑटो अपग्रेड का जो ऑप्शन है, जो ऑन रहता है, आप उसको ऑफ कर दीजिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ऑन रहता है। अगर आप उसे ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे जितना भी पैसा आपका होल्ड होगा, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ₹100 अगर आपका होल्ड है, तो यहाँ से 25% डिडक्ट हो जाएगा, यानी कट कर आपको बाकी 75% इनकम आपके अकाउंट में चला जाएगा। इसका क्या बेनिफिट यहाँ पे वही बताया जा रहा है। 25% कमीशन जब ऑटो अपग्रेड ऑफ करेंगे, तो 25% इन दोनों आईडी से कटेगा, केवल ये 2 ही आईडी से कटेगा, और वो भी लास्ट वाले स्लॉट में। और 25% कटेंगे और 75% आपके अकाउंट में चले जाएंगे। लेकिन 25% कटने का फायदा ये होगा कि बाकी ऊपर के जितने भी स्लॉट आप बाई किए रहेंगे, कभी भी वो सीज नहीं होगा, क्योंकि अदर कंसेप्ट में सीज हो जाता है। लेकिन ऊपर में इनकम आपको लगातार आता रहेगा। और ये जो 25% पैसा कट रहा है, ये कहाँ जाएगा? बहुत से लोगों का क्वेश्चन आएगा। तो सर यहाँ पे हम हमारे जो ग्रेट लीडर्स है, जो क्रिएटर है, लाडो सर है, उनके ऊपर में कोई अप्लाई नहीं है। तो उन्होंने सिस्टम डिजाइन किया कि मैं भी एक लीडर की तरह पैसे कमाऊंगा। आप सोच को समझिए कि मैं भी एक लीडर की तरह पैसे कमाऊंगा, और जो मेरे अप्लायंस को इनकम जाना चाहिए, उसके लिए मैं एक फंड बनाऊंगा, जिस फंड का नाम है प्रोडक्ट फंड।
और उनके अपलाइन को जो इनकम जानी चाहिए वो भी इनकम प्रोडक्ट फंड में जाता है, और ये जो 25% कटता है वो भी इनकम प्रोडक्ट फंड में जाता है। और साथ में ये प्रोडक्ट फंड में जो इनकम जाती है, इसी प्रोडक्ट फंड में से 30% निकल कर आपको रॉयल्टी के रूप में बंटने वाला है, जो मेटाफोर्स में डिसेंट्रलाइज तरीके से रॉयल्टी मिलेगा। और जो 70% पैसा यहाँ पे बच जाता है, उस 70% पैसा से यहाँ पे जो डेवलपर है उनके जो खर्च आते हैं होते हैं, और साथ में जो नए नए प्रोग्राम मेटाफोर्स के आने वाले हैं, अपकमिंग जो भी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में जो भी खर्चे होंगे इसी 70% पैसे से होंगे। और उस प्रोग्राम जो लॉन्च होगा उसमें भी न्यू इनकम सोर्स ऐड होगा, जो कि प्रोडक्ट फंड में जाएंगे। तो प्रोडक्ट फंड का इनकम सोर्स लगातार बढ़ेगा, जिससे क्या होगी, लगातार प्रोडक्ट फंड में एक बहुत बड़ी अमाउंट अलग अलग सोर्स से आएगा। और जब बड़ी अलग अलग सोर्स से ज्यादा इनकम आएगी, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट फंड में बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा होगा, और उसी में से 30% निकलेगा और सभी लीडरों को रॉयल्टी बंटने वाला है। दिस इज ए ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट होने वाला है दोस्त, क्योंकि अदर कंसेप्ट में 2%, 1% और 1.5% रॉयल्टी इनकम बचती है, यहाँ 30% और पूरी ग्लोबल से बचने वाला है। आई थिंक ये चीजें आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि कहाँ से कितना इनकम आती है। आप उस प्लान को जब स्टडी कीजिएगा एक बार फिर से, तो समझ में आ जाएगी। अगर यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन हुआ सर हम कितनी लेग चलाई जिससे कि हम बहुत बेहतर इनकम कर ले, तो दोस्त यहाँ पे आप सिंपल 6 लेग को चलाइए और 6 स्लॉट के साथ शुरू कीजिए और 6 लोगों को बताइए, और यही प्रक्रिया अपने टीम में भी डुप्लीकेट कीजिए। और 6 लोगों को अगर आपने 12 स्लॉट तक का सफर तय करा लिया, केवल 6 लोगों को 12 स्लॉट तक का सफर तय करा लिया, तो लगभग आप यहाँ पे 60 लाख रुपए का इनकम करते हैं। कितना? 60 लाख। कितने से? केवल 6 पार्टिसिपेंट आपके 12 लेवल पहुंच जाते हैं ना, 12 लेवल, तो आपका जो इनकम होता है वो 60 लाख होता है, केवल ये 6 लोगों से होता है। इनके द्वारा जो टीम बनेगी, अपलाइन से जो टीम आएगी, उसका जो इनकम होगा वो बोनस इनकम होगा। हालांकि मैं बात करूं तो मेरे जो ग्रेट अप्लायंस है विकास सर की इनकम, केवल उनकी एक लोग है जो कि 12 लेवल तक का सफर तय किया है, और अभी तक सर 1,15,00,000 रुपए कमा चुके हैं, केवल और केवल एक लोगों के 12 स्लॉट जाने से। समझिए, तो यहाँ पे 1 CR जाना बहुत इजी है दोस्त। इस 5-6 महीना के अंदर में लोगों ने कारनामा कर दिया है। तो इस तरीके से आप इजीली 6 लोगों को बताइए और 6-6 स्लॉट से लाइए, बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा इनकम कमाएंगे। ओके दोस्त, आई थिंक अब आपको ये चीजें समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर बस इतना ही है। दोस्त इतना ही नहीं है, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर आप देखेंगे आप दोस्त, क्योंकि मेटाफोर्स में केवल एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है क्लासिक, और क्लासिक ने धमाल मचा दिया, मार्केट में लोगों के नींद उड़ा दिया है। लेकिन अब अभी कई प्रोजेक्ट मेटाफोर्स के आने बाकी है, जिसमें से NFT प्रोजेक्ट अभी तुरंत लॉन्च हुआ है और उसके ऊपर काम चल रही है, जिसके थ्रू रॉयल्टी इनकम लोगों के अंदर बटने वाली है। NFT एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म होती है, नॉन फंजेबल टोकन, जो कि क्रिप्टो की दुनिया से जो ताल्लुकात रखते हैं उनको पता होगा NFT की पावर। तो आप NFT को बाय सेल करके भी पैसे कमा सकते हैं, और साथ में उसके थ्रू आप पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम भी कमा सकते हैं लाइफ टाइम, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। यहाँ पे आपकी आईडी को कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकता है, आप काम करे या ना करे, रॉयल्टी आपको जाने वाला है बैठे बैठे। नेक्स्ट अगर बात करूं तो यहाँ पे मेटाफोर्स मेटावर्स में एंट्री करने वाला है, और मेटावर्स एक बहुत बड़ी वर्चुअल दुनिया है। हर फील्ड, हर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, बड़े बड़े जो ब्रांड है ना, अपने आप को मेटावर्स में एंट्री करा रहा है। रिसेंटली में आप देखे होंगे फेसबुक ने अपने आप को मेटा नाम दिया, फेसबुक ने अपनी ही नाम चेंज किया, यानी मेटा, यानी उसने मेटावर्स में एंट्री किया। मेटावर्स एक बहुत बड़ी दुनिया है। और उसके बाद ट्रेडर्स क्लब आने वाले हैं, मार्केटिंग टूल्स आने वाला है, NFT प्लेटफॉर्म आने वाला है, एकेडमी आने वाला है, और साथ में मैनी मोर कई अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट है। बूस्ट प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, उसके साथ साथ में अभी कई प्रोजेक्ट लॉन्च होना बाकी है मेटाफोर्स का। और ये जितने भी प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ना, ये अभी लॉन्च होने में 4 साल 5 साल का समय लगेगा। यानी एक प्रोग्राम आया तो इतना बड़ा धमाका,
अरे सब प्रोग्राम जब लॉन्च होगा तो सोचिए कितना बड़ा धमाका होने वाला है। आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्त, ये बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। क्रिप्टो फील्ड में आप जितनी भी एडवांस चीजें को सोच सकते हैं, जो क्रिप्टो की दुनिया में है ना, वो हर चीज आपको मेटाफोर्स में मिलेगा। यानी जो मेटाफोर्स है ना, क्रिप्टो की एक तरीके से आत्मा बोल सकते हैं। यानी क्रिप्टो में जितने चीज संभव है, हर चीज आपको मेटाफोर्स में देखने को मिलेगा। ये मेटाफोर्स की पावर है दोस्त, इसकी पोटेंशियल को समझिए कि आने वाले समय में मेटाफोर्स क्या करने जा रहा है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के साथ चलिए सर। समय बदल रहा है, अपने आप को बदलिए। दुनिया कहाँ जा रही है इसे समझिए। लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से 18 साल, 19 साल, 20-20 साल में लोग मिलेनियर नहीं, बिलियनियर बन बन के घूम रहे हैं। लेकिन हम सभी है बस पीछे, वही समय पकड़े हुए हैं और वही प्रोडक्ट, वही सारी चीजों के ऊपर लगे हुए हैं। जब हमको फास्ट सिस्टम मिल रही है तो हम फास्ट सिस्टम के साथ चले ना। हम प्रोडक्ट की बुराई नहीं कर रहे, मैंने भी किया है। लेकिन अगर हमको एक फास्ट सिस्टम मिल रही है जहाँ से हम अपनी जिंदगी को बहुत जल्द बदल सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली मुझे फास्ट सिस्टम और साथ में ब्लॉकचेन सिस्टम के साथ चलनी चाहिए। लास्टली दोस्त, डिसीजन लीजिए। समय बदलाव का है, समय टेक्नोलॉजी का है। डिसीजन लेंगे तो बहुत कुछ करेंगे, नहीं लेंगे तो बाकी आपकी मर्जी है। ज्वाइनिंग के लिए सिंपल प्रोसेस है, आपको ट्रस्ट वैलेट डाउनलोड कीजिए। जितने जितने स्लॉट से आपको आईडी लगानी है, उतने स्लॉट का आप डाई बाई कर लीजिए। डाई $1 के बराबर होती है। थोड़ा सा मैटिक चार्ज लगेगा। आप अगर आपको बाई करने आता है तो बाई कर लीजिए, नहीं बाई करने आता है अपलाइन से संपर्क कीजिए, उनको पेमेंट भेजिएगा, वो आपको डाई भेज देंगे और वैसे करके आप आईडी लगाइए और जर्नी को स्टार्ट कीजिए। बहुत गजब का प्लेटफॉर्म है। वाकई में आपने भले 5 साल, 10 साल, 20 साल नेटवर्क मार्केटिंग किए होंगे, लेकिन उस तजुर्बे को अगर इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपने यूज कर दिया, मैं दावे के साथ बोलता हूं सर कि आप चंद महीनों के अंदर में वो सभी खुशियां को अपने पास पाएंगे जो आपने किसी अदर कंसेप्ट से सपना देखा था, ड्रीम को देखा था। उस ड्रीम को बहुत जल्द फुलफिल कर पाएंगे। दोस्त, मैंने कभी लाइफ में कभी भी 1 लाख का पे आउट नहीं बनाया था। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो सबसे हाईएस्ट पे आउट मेरा 52,500 रुपए था अदर सिस्टम में, अच्छी खासी टीम बिल्डअप करने के बाद। लेकिन यहाँ पे पहली मंथ में मैंने 75,000 रुपए का चेक बनाया था और सेकेंड मंथ की अगर बात करूँ तो 90,000 का चेक बनाया था। थर्ड मंथ की बात करूँ तो 1,55,000 का चेक मैंने बनाया था और फोर्थ मंथ की बात करूँ तो 7.5 लाख रुपए का चेक मैंने बनाया। ये है मेटाफोर्स की पावर दोस्त। अभी 4 महीने का ये जर्नी रहा है, आगे देखिए क्या होता है। और सिर्फ मैं नहीं कमा रहा हूँ, नो, ये मैं नहीं, मेरे साथ जुड़े हुए हर लोग पैसे कमा रहे हैं और जो लोग भी मेटाफोर्स को शिद्दत से कर रहे हैं, सब लोग रिकॉर्ड तोड़ इनकम कमा रहे हैं। यानी अपनी लाइफ का सबसे हाईएस्ट पे आउट को लोग यहाँ पे पहली मंथ में ब्रेक कर रहे हैं और जबरदस्त इनकम कमा रहे हैं। तो इस बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के साथ सर आइए, हाथ मिलाइए और बढ़ते हैं और करते हैं कुछ बड़ा, रचते हैं इतिहास और जो देखे से सपने उसे पूरा करते हैं और देते हैं अपनी फैमिली को एक नई जिंदगी। थैंक यू, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत दिल से आभार आप सभी लोगों का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर।